हेलो फ्रेंड, मैं आज इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये 13 नवंबर 2020 का है, 3 मार्क का है। ओके, ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस से है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। लेट एफ बी अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री के एंड जी फ्रॉम आर टू आर बी अ बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, एक फंक्शन है नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री के। ठीक, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है जिसका डिग्री जो है के है। ओके, एंड जी फ्रॉम आर टू आर बी अ बाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जी कैसा है? एक बाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू, कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी टू है वो हमें देखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला गया कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा ऑलवेज एक्स नॉट ऐसे एग्जिस्ट करेगा हमेशा, सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक, बी में बोला है कि देयर इज नो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। ओके, ऑप्शन सी में बोला गया है कि देयर इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट इफ के इज इवन। अगर इवन होता है तो ऐसा कोई एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक, डी में बोला कि देयर इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट इफ के इज ऑड। जब के ऑड होगा तब एक ऐसा एक्स नॉट बिलोंग करेगा आर से जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ बोले देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग टू आर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, बोला गया है कि उसका डिग्री क्या है, तो डिग्री की कोई भी हो सकता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इक्वल टू -1 लेते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्स नॉट, यहाँ क्या बोला है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर कि सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट, ऐसा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर जैसे कि एफ एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स लेने को कहा गया, तो एक ले लिए पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, और जी में बोला गया था कि जी फ्रॉम आर टू है जो बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये क्या है, एक बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ओके, तो हम लोग ने जी ऑफ एक्स इक्वल टू -1 एक बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिया। ओके, तो इसमें जो है ऐसा कोई भी एक्स नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसपे एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट, ऐसा कोई भी एक्स की वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें जिसकी वैल्यू जो होगी वहाँ पे इक्वल हो जाएगी। ओके, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। ओके, अब ऑप्शन सी में देखते हैं। ठीक, देयर इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट इफ के इज इवन। ओके, बोला गया कि अगर के इवन होता है तो एक्स नॉट, देयर इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो वहाँ पे एक एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा। देयर इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। ओके, इफ के इज इवन। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के यहाँ पे के इक्वल टू 2 है जो इवन है। ओके, जी ऑफ एक्स इक्वल टू -1, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या करता है, अगर इवन है तो भी वहाँ यहाँ पे क्या करता है, बोला कि अगर इवन होता है तो ऐसा एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसपे ये दोनों की वैल्यू जो होगी सेम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्स इवन है लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी एक्स नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट हो। ओके, इसलिए ऑप्शन सी भी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, अब बोला गया है ऑप्शन बी में कि देयर इज नो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कोई भी एक्स नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसपे एफ ऑफ एक्स नॉट और जी ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या ये नॉन कांस्टेंट डिग्री 2 का पॉलिनोमियल्स लिए, जी ऑफ एक्स एक बाउंड्री कंडीशन फंक्शन लिए, लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पे, ओके, और एक्स इक्वल टू -1 पे दो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पे, ओके, ये इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, तो एक्स इक्वल टू 1 पे जो है दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है।
ओके, -1 पे भी हो रही है, x = 1 पे भी हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे बोल दिया है क्या, देयर इज नो एक्स नॉट बिलोंग्स, यहाँ पे कोई एक्स नॉट ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसपे ये दोनों इक्वल हो, लेकिन एक्स नॉट एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे f(x0) = g(x0) हो रहा है, ठीक। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो भी गलत है, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन डी, ठीक। ऑप्शन डी में बोला गया देयर इज x0 बिलोंग्स टू R सच दैट f(x0) = g(x0) इफ k इज ऑड, ओके। बोला गया है कि देयर इज x0 बिलोंग्स टू R, ठीक, सच दैट ये इक्वल कब होगा, जब k इज ऑड है, ओके। तो इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन तो गलत हो गए तो ये ऑप्शन सही होगा, ओके। तो इसको क्या है, सिंस g इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस, हमें g क्या गिवन था, g एक बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस गिवन था, ठीक। तो बाउंडेड क्या है, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है कि मॉड g में ऐसा कोई m एग्जिस्ट करेगा जो नेचुरल नंबर से जिसपे वो बाउंड होगा, उसकी वैल्यू, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये होती है बाउंडेड की डेफिनेशन। नाउ लेट f(x) बी अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ऑड डिग्री विथ लीडिंग टर्म पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे हम लोग एक और डिग्री का लेते हैं, ओके। लेट f(x) बी अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री और डिग्री का एक पॉलिनोमियल्स लेते हैं जिसका डिग्री क्या है, ऑड हो, ओके, ठीक, विथ लीडिंग टर्म पॉजिटिव, जिसका ये जो है मतलब x⁴ कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके। तो हम ऐसा कोई पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, लेट f(x) बी पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑड डिग्री विथ लीडिंग टर्म पॉजिटिव, ओके। तो ऐसे केस में जो है जब हम लोग कोई ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे, कोई भी ऑड डिग्री का, जब हम लोग x टेंड्स टू -∞ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, f(x) -∞ देगा, और अगर कोई लिमिट x टेंड्स टू ∞ पे g(x) = वो पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा, ओके। जब पॉजिटिव इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा, अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल तो ऑब्वियस बात ये आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंग्स टू R सच दैट, मैं ऐसा कोई x0 एग्जिस्ट करेगा जिसपे f(x0) की वैल्यू जो होगी -m होगी, क्योंकि ऑड डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं कि f(x) = x³ है, तो यहाँ पे माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ऐसा कोई m यहाँ पे -m से मतलब f(x) ऐसा कोई m एग्जिस्ट करेगा जिसमें -m से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ओके, f(x0) की वैल्यू, ओके, ठीक है। एंड y0 ऐसा कोई y0 एग्जिस्ट करेगा R से जिसपे जो f(y0) की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन m हो जाएगी, ठीक। अगर ऑड डिग्री का है तो x अगर हम लोग नेगेटिव ले लें तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी m से वो छोटा हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव ले तो ऑब्वियस ही बात है किसी m से वो क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर 1 लेते हैं तो वो 1 आ जाता है, 2 लेने पर ये 8 आ जाएगा, इस तरह से, तो वो किसी m पे वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रही है, ठीक। तो नाउ कंसीडर f(x) - g(x), तो ये जो है f(x0 - g(x0) लेस देन 0 एंड f(y0 - g(y0) ग्रेटर देन 0, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है f(x0 - g(x0) ये क्या होगा, 0 देगी, लेस देन 0 देगी, ओके। जैसे हम मान लेते हैं कि f(x) = x और g(x) = -1 लेते हैं, ठीक। तो जब x नेगेटिव लेंगे तो जैसे -2 ले लेंगे तो ये लेस देन 0 आ रही है, दोनों की डिफरेंट, ओके। और जब x 2 ले लेंगे तो 2 - 1, क्योंकि f(y0 - g(y0) ले लेंगे, ओके, तो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई c एग्जिस्ट करता है जो R से बिलोंग करता है जिसपे f(c - g(c) जो होती है वो = 0 हो जाती है, ओके। मतलब ऐसा कोई c एग्जिस्ट करेगा जिसपे f(x) और f(c) रखने पे और g(c) रखने पे उन दोनों की जो वैल्यू होती है फंक्शन की वो इक्वल हो जाएगी, ओके। तो ऐसा कोई c एग्जिस्ट करेगा, ओके। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके। बाकी सारे ऑप्शन को काउंटिंग एग्जाम्पल के थ्रू से डिस्कस कर चुके हैं, ओके। एक बात कहना चाह रही थी कि
कि CSR नेट का जो जून 2026 का जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, ये जून 2017 का 3 मार्क का। ओके, लेट इसमें क्या है देखते थे। तो इसमें क्या है, लेट एफ फ्रॉम R to R एक फंक्शन है जो R to R से है, बी ए कॉन्टिन्यूस में। ओके, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ओके, विच द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला है कि एफ इज बाउंडेड, बी में बोला गया है कि द इमेज ऑफ एफ इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर। ओके, इमेज जो होगा एफ का वो ओपन सबसेट होगा ऑफ आर का। ओके, सी में बोला है कि एफ ऑफ ए इज बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड सबसेट ए ऑफ आर। एफ ऑफ ए जो होगा वो बाउंडेड होगा फॉर ऑल सबसेट ए ऑफ आर। फॉर ऑल सबसेट ए ऑफ आर का जो है उसके लिए एफ ऑफ ए जो होगा वो बाउंडेड होगा। डी में बोला कि एफ इनवर्स ए इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ आर। अगर फॉर ऑल ए अगर कॉम्पैक्ट सबसेट है तो एफ इनवर्स ए जो होगा वो भी एक कॉम्पैक्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन ए के लिए जैसे कि हमें एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे लेना है, कॉन्टिन्यूस लेना है। ओके, तो हम लोग टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो बोला गया है कि अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेंगे तो वो बाउंडेड होगा। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेते हैं जो कि ये क्या कॉन्टिन्यूस है बट बाउंडेड नहीं है। ओके, ये फंक्शन जो है बाउंडेड नहीं है। ये फंक्शन का जो मैप कहाँ से है, एफ फ्रॉम आर टू आर। ओके, ये फंक्शन जब एन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे जाता है तो ये फंक्शन इन्फिनिटी पे जाता है, ये एक बाउंडेड फंक्शन नहीं है। ओके, ऑप्शन बी में क्या है कि द इमेज ऑफ एफ इज एन ओपन सबसेट, जो इमेज होगा वो ओपन सबसेट होगा। ओके, ऑफ आर का। अगर टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ले लेते हैं। ओके, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ले लेते हैं तो सी जो है इमेज बोला गया कि वो जो एक बाउंडेड सबसेट होगा। ओके, तो सॉरी वो एक ओपन सबसेट होगा। तो ये क्या जो है, सी जो है, सी एक ओपन सबसेट नहीं है। ओके, सी ओपन सबसेट नहीं है। ओपन सेट तो जानते हैं, ओपन सेट। ओके, तो ये तो सी नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला गया द इमेज ऑफ एफ इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर। ओके, अब क्या है ऑप्शन डी में देखते हैं। ठीक, एफ इनवर्स ए इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ आर। ओके, बोला गया है कि अगर ए कॉम्पैक्ट है तो उसका जो एफ इनवर्स ए जो वो भी कॉम्पैक्ट होगा। ओके, टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए तो ए क्या है, 1 है, क्योंकि ए अगर इस फंक्शन को लेते हैं ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर तो ए क्या है, 1 है, ये तो कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसका एफ इनवर्स लेंगे जो एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये क्या एक्स, ये क्या आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर आ जाएगा। ओके, बट ये आर जो है ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ओके, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अगर ए कॉम्पैक्ट है तो एफ इनवर्स ए जो वो भी कॉम्पैक्ट होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सिर्फ सही होगा। ठीक, तो देखते हैं कैसे। ओके, यहाँ पे हमें गिवन दिया गया था ऑप्शन सी में कि गिवन ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ ए और सबसेट ऑफ आर। ओके, ए एक बाउंडेड सबसेट दिया गया है ऑफ आर का। ओके, हमें एज्यूम करके चलते हैं, हमें प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ ए एक बाउंडेड है। ओके, ठीक, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए नॉट बाउंडेड है। ओके, अगर नॉट बाउंडेड होगा तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स एन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, बाउंडेड के लिए क्या होता है, कोई एम एग्जिस्ट करता है जिसपे लेस देन इक्वल टू एम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट बाउंडेड, तो एफ ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एन कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ओके, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं, बट एज ए इज बाउंडेड, ए क्या बाउंडेड है। ओके, तो एक्शन एक सीक्वेंस जो है जो सब, ये क्या एक सब सीक्वेंस है जो सब सीक्वेंस के बाद सब सीक्वेंस होगा विच इज कन्वर्जेंट इन ए। ठीक, एक सीक्वेंस के पास एक्शन हैज ए सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इन ए, जो एक्शन के जब जो सब सीक्वेंस होगा वो क्या है, कन्वर्जेंट इन ए। ओके, यानी कि एक्स एन के टेंड करता है ए बिलोंग करता है
ए से। ओके, तो बाय पॉइजन-वेस्टर्स प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन के वो टेंड करेगा एफ ऑफ ए पे एज एफ इज कॉन्टिन्यूस। इसमें फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। ओके, एज एफ इज कॉन्टिन्यूस। ओके, तो ऐसे केस में विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन टेंड करता है एफ ऑफ ए पे, एफ ऑफ एक्स एंड के टेंड करता है एफ ऑफ ए, तो इससे ये इम्प्लाई कर देगा कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है यानी कि वो फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है यानी कि वो किसी पॉइंट पे क्या करता है, जो पूरे इंटरवल में, तो यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एन के टेंड करता है एफ ऑफ ए पे, और फंक्शन कैसा कॉन्टिन्यूस है और ये फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है एफ ऑफ ए पे। तो यहाँ से क्या, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है, हम लोग बोल देते कि एक बाउंडेड नहीं है। ओके, ये क्या करता है, कन्वर्जेंट। ओके, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है, हमें पता है, तो इसलिए कन्वर्जेंट, और यहाँ से ये आ रहा है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा, लेकिन हम लोग चाल मान के क्या चल रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है। ओके, तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, इसीलिए देयरफॉर एफ ऑफ ए जो होगा वो एक बाउंडेड हो जाएगा। ओके।